आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है, डेवलपिंग द लीडर विद इन यू। बहुत ही खूबसूरत बुक है, रिटन बाय जॉन सी मैक्सवेल। बहुत ही खूबसूरत राइटर है। बेसिकली जॉन सी मैक्सवेल जो है लीडरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। तो देखते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं। इस बुक का ये सेकेंड पार्ट है। पहला जो जिक्र करते हैं वो पार्किंसंस लॉ के बारे में जिक्र करते हैं। ये पार्किंसंस लॉ क्या है? एक पार्किंसन साहब हुआ करते थे, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। उन्होंने एक लॉ का जिक्र किया है। हालांकि इस लॉ का यूज़ हम लोग बेसिकली अपने ज़िंदगी में हर एक दिन करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है पार्किंसंस लॉ के बारे में, इसीलिए इसको नज़रअंदाज करते हैं। देखते हैं पार्किंसंस लॉ को समझने का कोशिश करते हैं। कहते हैं इफ़ यू हैव ओनली वन लेटर टू राइट, it will take all day to do it. If you have 20 letters to write, you will get them done in one day. कि अगर आपको एक लेटर लिखना है और उसके लिए आपको एक दिन का वक्त दिया जाता है, तो उस एक लेटर को लिखने में सारा दिन आप ख़त्म कर देंगे। सारा दिन लग जाएगा, कहने का मतलब है उस एक लेटर को लिखने में। दूसरे तरफ आपको 20 लेटर लिखना है और इसके लिए भी आपको बस एक दिन का ही वक्त दिया जाता है, तो इस 20 लेटर को लिखने में भी सारा का सारा जो दिन है वो आप खपत कर देंगे। सारा दिन आप लगा देंगे इस 20 लेटर को लिखने में। कहने का मतलब ये है कि आपको एक काम करने के लिए जितना वक्त दिया जाता है, आप उस वक्त के पहले करने का बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उस वक्त को पूरा खत्म कर देते हैं या फिर लास्ट तक एंड में जाके आप उस काम को ख़त्म करते हैं। जैसे होता है ना, बेसिकली हम लोग को कॉपी चेक करना होता है एग्ज़ाम के बाद, तो हम लोग का जो लास्ट डेट होता है ना, उस दिन तक हम लोग का कॉपी चेक हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन ही ज़्यादा कॉपी चेक होता है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का लास्ट वक्त आता है ना, उस समय आपका जो पढ़ने का जो इंटेंसिटी है, या फिर कह लो आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप पढ़ते हैं। क्यों? आपको पता है अभी 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, 4 दिन के बाद एग्ज़ाम है, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है ना। तो उस समय जो सिलेबस है ना, बहुत रफ्तार में ख़त्म होता है। जैसे घर में आपके पेरेंट्स बिजली का बिल जमा करते हैं, टेलीफोन का बिल जमा करते हैं, पानी का भी बिल होता है, घर का बिल होता है, बहुत तरह तरह का बिल होता है। तो बेसिकली आपके पेरेंट्स कब जमा करते हैं? जब लास्ट डेट आता है तब। अच्छा, 15 तारीख को लास्ट डेट है, 15 को ही जमा होगा, 10 को नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग स्कूल में फ़ी पे करते हैं, अगर 10 तारीख का दिन फिक्स किया गया है ना, मतलब 10 तारीख को आपको फ़ी पेड करना है, तो ऐसा नहीं कि 5 को ही कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी कलेक्शन फ़ी कब होता है? 10 तारीख को ही होता है। क्यों? पार्किंसन लॉ। डेडलाइन डेडलाइन में काम करने का मजा ही कुछ और है ना। हाँ, जो भी काम आपको करना है आप उसको डेडलाइन दे दो, फिर आप काम करो, फिर मजा आता है। 1 साल का काम करना है, अगर आप उसको 1 महीने में खत्म कर सकते हो, करो। डेडलाइन दे दो, 1 महीने में इसको खत्म करना है, राइट। दिस इज कॉल्ड पार्किंसन लॉ। बहुत ही खूबसूरत लॉ, जिंदगी में हमेशा हम लोग यूज करते रहते हैं, बट अपने को पता नहीं था कि ये कौन सा लॉ है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं? देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु हैज अ बिग प्रॉब्लम एंड अ पर्सन हु मेक्स अ प्रॉब्लम बिग। 2 तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। एक वो जिनके पास सचमुच में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा वो जो छोटे से छोटे प्रॉब्लम को बड़ा समझता है, राइट। हाँ, तो देखो आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो किस तरह के लोग हैं। सचमुच में उनके पास बड़ा प्रॉब्लम है या फिर छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी वो बहुत बड़ा बना देते हैं, राइट। चेक इट। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इफ आई कांट डू समथिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है कहाँ? इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट इट। फिर आप, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, आप इसको एक्सेप्ट करो। मतलब मान लो कि हम बाहर में एक वीडियो बना रहे हैं, अचानक से बारिश आ जाती है, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। क्या है ये मेरे कंट्रोल में? ना।
हम कुछ कर सकते हैं वहां पे ना, फैक्ट ऑफ लाइफ। हम लोग घूमने गए हैं दोस्तों के साथ, अचानक से तूफान आ जाता है, कैन आई कंट्रोल दिस प्रॉब्लम? नो वे। क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट इट। हाँ, एक बच्चा है, बचपन से वो हकलाता है, अब उसके लिए कुछ कर सकता है क्या? सारे डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये जिंदगी भर हकलाता रहेगा, स्टैमरिंग करता रहेगा, तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। जब हम इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, फैक्ट ऑफ लाइफ, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक आदमी है, वो गूंगा है, बचपन से ही गूंगा है, बोल ही नहीं पा रहा है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। वो कुछ कर सकता है क्या? सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं ठीक हो सकता है, तो इट्स फैक्ट ऑफ लाइफ, ही शुड एक्सेप्ट इट। जब उसके लिए कुछ कर नहीं सकता तो फिर ये उसका प्रॉब्लम है नहीं ना, राइट? हाँ, तो जिंदगी में कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट इट, केवल एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं? आई मे नॉट बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड आई सी अराउंड मी, बट आई कैन चेंज द वे आई सी द वर्ल्ड विद इन मी। मतलब हम अपनी चारों ओर जो दुनिया देखते हैं, हो सकता है कि हम उसको ना बदल सकें, हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव हम ना कर सकें, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की जो दुनिया है ना, हम इसको बदल सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी है, राइट? तो डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड which is beyond your control. If possible, try to change your inner world. It is always in your control, right? Yes. लेकिन बेसिकली हम लोग करते क्या है? पूरी की पूरी दुनिया को ही चेंज करने का कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। खुद को चेंज कर लो, हो सकता है कि पूरी दुनिया चेंज हो जाए, राइट? हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इफ यू आर डूइंग बिग थिंग्स यू अट्रैक्ट बिग मैन, if you are doing little things you attract little men. Little men usually cause trouble. अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई बड़ा सा काम कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े बड़े लोग को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कोई छोटा सा काम कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप अपनी ओर छोटे छोटे लोगों को ही अट्रैक्ट कर पाएंगे, और ज्यादातर जो छोटे लोग हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट? ज्यादातर जो छोटे लोग होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ज्यादातर जो बड़े लोग हैं वो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, वो सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, राइट? हाँ, तो देख लो आपके साथ कितने सारे लोग काम करते हैं, और देखो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो छोटे लोग हैं, अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो बड़े लोग हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? आई लव द चाइनीज प्रोवर्ब दैट स्टेट्स मैन हु सेज इट कैनॉट बी डन शुड नॉट इंटरप्ट मैन हु इज डूइंग इट। एक चाइनीज प्रोवर्ब का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि जो आदमी ये कहता है कि ये काम नहीं हो सकता है, वो काम नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता है, तो इस तरह के आदमी को उन लोगों को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए जो वो काम कर रहे हैं। मतलब ये कि मान लो एक आदमी है जिसको लगता है कि ये काम संभव नहीं है, तो इस आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उन लोगों को जो लोग वो काम कर रहे हैं जो इनको लगता है कि असंभव है, राइट? हाँ, एक बार फिर से हम पढ़ देते। मैन who says it cannot be done should not interrupt man who is doing it, right? हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं? 90% of the work is done in this country by people who don't feel good.
90% से ज्यादा लोग, इस देश की बात नहीं है, हमारे हिसाब से तो पूरी दुनिया की बात होनी चाहिए, 90% से ज्यादा लोग जो काम करते हैं वो अपने काम को प्यार नहीं करते हैं। इसलिए तो जब भी वो काम करते हैं तो अच्छा फील नहीं करते हैं। जब आप कोई काम करते हैं और अच्छा फील करते हैं तो आप उस काम को प्यार करेंगे, या फिर कोई काम करते हैं और उस काम को प्यार करते हैं तो फिर आप अच्छा फील करेंगे, है कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं? एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। देयर आर टू वेज यू कैन गेट अदर्स टू डू व्हाट यू वांट। यू कैन कंपेल देम टू डू इट or you can persuade them. Compulsion is the method of slavery, persuasion is the method of free man. किसी भी कंपनी का उत्थान और पतन, विकास और विनाश लीडरशिप पे डिपेंड करता है, राइट? लीडरशिप पे डिपेंड करता है। कहते हैं कि आप किसी भी इंसान से दो तरीका है जिस तरीके से आप काम करवा सकते हैं। एक तो कंपल्सन और दूसरा परसुएशन। कंपल्सन में क्या होता है कि लोग को आप मजबूर कर देते हैं काम करने के लिए, और जब आप लोगों को मजबूर कर देते हैं काम करने के लिए तो फिर वो मजबूरी में काम करते हैं, स्लेवरी के जैसे काम करते हैं, गुलाम के जैसे काम करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको वो आउटपुट अच्छा देगा नहीं। दूसरा, उससे बात करके, उससे प्यार करके, उसको लाइक करके, उसको समझा के, उसको बता के आप काम कराते हैं, फिर वो जो रिजल्ट देगा ना वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो मजबूरी में किसी से काम नहीं कराओ यार, ना, समझदारी से काम कराओ, ज़्यादा अच्छा है। जो अच्छे लीडर है वो समझदारी से काम कराते हैं, मजबूरी से नहीं, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं? पीपल हु वर्क हार्डर स्टे लॉन्गर एंड डू बेटर ऑन द जॉब व्हेन दे लाइक व्हाट दे डू। अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम को बहुत पसंद भी करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप उस काम में बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, हो सके तो थोड़ा ज़्यादा वक्त तक भी करेंगे। अगर 8 घंटे का काम है तो आप 9 घंटा भी कर सकते हैं, 10 घंटा भी कर सकते हैं, अगर आपको काम करने में मज़ा आता है तब, राइट? हाँ। लेकिन 80% से ज़्यादा लोग, अभी ना बताया, 90% से ज़्यादा लोग जो काम को करते हैं वो अच्छा फील नहीं करते अपने काम के प्रति। मतलब 90% से ज़्यादा लोग अपने काम को प्यार नहीं करते हैं, राइट? हाँ। इसीलिए होता ना, जब भी काम ख़त्म होने का वक्त होता है तो लोग घड़ी देखते हैं, बार बार वॉच देखते हैं। आजकल तो वॉच नहीं पहनते, मोबाइल निकाल के देखते हैं, है ना? हाँ। अगर आप काम को प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको घड़ी देखने का वक्त नहीं रहेगा, समय देखने का वक्त नहीं रहेगा, समय ऐसे ही बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? हाँ। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।